नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर नशा करने वाला इंसान जब दुखी हो जाता है नशे से, तो उसके मन से एक आह निकलती है कि मैं नशा छोड़ दूँ। लेकिन मजबूर वो हो जाता है कि अब वो नशा छोड़े कैसे? छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी अपनी कोशिशें या दूसरों के बताए हुए तरीके, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बाबा, साधु, इनके तरीके या फिर कहीं से दवाइयों वाला इलाज वाला तरीका, नशा छुड़ाएँ 3 दिन में, 1 महीने में नशा छोड़ देगा, 4 दिन में नशा बंद कर देगा, ये दवाई खिलाओ, उनके पास चले जाओ, एक बाबा हैं, एक साधु हैं, एक हकीम है, नहीं। ठीक है? नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि इनमें से कोई भी तरीका नशेड़ी का नशा बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन तरीकों पर चल के दवाइयों द्वारा नशा छोड़ने का इलाज कराएगा, डॉक्टर का इलाज कराएगा, वैद्य का, इन सब का अगर वो इलाज कराता है या इनके तरीकों पे चलता है, तो सिर्फ़ वो अपने समय को आगे बढ़ाता है और अपने रुपये पैसों का नुकसान करता है और अपने माँ-बाप की हसरतों का नुकसान करता है ना? उनकी हसरतें, उम्मीदें तोड़ता है, टोटल मिला के पतन। अगर वो परिवार ऐसा कर रहा है लड़के का नशा छुड़ाने के लिए या खुद लड़का ऐसा कर रहा है कि अपने तरीके बाबा, वैद्य, साधु, हकीम या परिवार ऐसा कर रहा है, तो वो सिर्फ़ अपना पैसा खराब कर रहे हैं, वक़्त खराब कर रहे हैं और लड़के की बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, उसे और खतरे के निशान से ऊपर ले जा रहे हैं। क्योंकि दवाइयों द्वारा नशा छुड़ाने का जो तरीका है, वो पर्याप्त नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक। अगर दवाइयों द्वारा नशा छुड़वाने का आप इलाज करा रहे हो और उसने दवाई के ऊपर गलती से या जानबूझ के नशा कर लिया, तो वो नशा करा हुआ उसकी हालत ख़राब कर सकता है या उसे मार भी सकता है या जीवन भर की एक ऐसी बीमारी हो सकती है उसको दवाइयों के ऊपर नशा करने से कि बस अब उस बीमारी में ही पैसा लगाना पड़ सकता है ना? सारा पैसा उस बीमारी में जाएगा, कहीं का लड़का नहीं रहेगा और कहीं के आप लोग नहीं रहोगे। तो नशा छोड़ने के लिए, ठीक है ना, जो तरीके होते हैं, वो आपको वैद्य, बाबा, साधु, हकीम, डॉक्टर ये सब नहीं बताएँगे और इनके पास जो तरीके हैं, वो गलत तरीके हैं, ठीक है ना? डॉक्टर अगर कोई कह रहा है कि मैं मेरी दवाइयाँ खाओ और मैं नशा छुड़वा दूँगा, तो वो अनजान है, वो खुद नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या होगा, वह सिर्फ़ अपनी कमाई करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम और हमारा अपना प्रैक्टिकल अनुभव कहता है कि कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, बाबा, साधु एडिक्शन का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि यूएस से अमेरिका तक भी इसका इलाज ही नहीं बना, तो वो डॉक्टर इलाज कर क्या रहा है? इसकी कोई दवाई ही नहीं बनी, तो वो डॉक्टर दवाई खिला क्या रहा है? ठीक है? वो बाबा दवाई क्या खिला रहा है, वो साधु दवाई क्या खिला रहा है ना? वो वैद्य, हकीम, पंडित, मौलवी वो कर क्या रहे हैं, जब इसका कोई इलाज ही नहीं बना है, ठीक है? तो जब भी आपने कल से नशा छोड़ने की सोची और ज़्यादा से ज़्यादा आपने शाम तक नशा नहीं करा, लेकिन शाम को आपका मेंटल ऑब्सेशन और आपकी बीमारी या रात को दर्द होने का डर, रात कैसे कटेगी का डर, दुकानें बंद हो जाएँगी का ख़याल, ठेके बंद हो जाएगा का ख़याल, मज़ा नहीं आएगा, सारी रात जागूँगा, तड़पूँगा। तो वह चीज़ वो मेंटल ऑब्सेशन आपको रात को, शाम को ले जाता है वहाँ पर, ठीक है ना? और आप फिर कर लेते हो और करने के बाद फिर अफ़सोस करते हो। जहाँ यार पूरा दिन गुज़ार दिया था, रात के 8 बज गए थे, वहाँ यार एक रात की और बात थी, 1 रात और रुक जाता यार, खामा-खाई मैंने जाके नशा कर लिया। फिर आत्मग्लानि में चला जाता है और नशा करने के बाद ही उसको आत्मग्लानि होती है कि यार मैं बहुत गलत करता हूँ, मैं माँ-बाप से पैसे लेता हूँ, मैं माँ-बाप पे बोझ हूँ, मैं अपनी अम्मी को परेशान करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते नशा करने का, मेरा जुगाड़ नहीं होता नशा करने का, तो मैं अपनी अम्मी पे दबाव डालता हूँ, वो कहाँ-कहाँ से लाती है, वो रोती है, नशा छोड़ दे और मैं कहाँ से करूँ पैसों का इंतज़ाम, आत्मग्लानि होती है उसको। मैं बहनों के पर्सों में से पैसे चुराता हूँ, मैं छोटे भाइयों के पैसे लेता हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं उससे उधार लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यार मैं छोड़ दूँगा नशे को, है ना? भाई मेरा नशा छुड़वा दे यार, मेरे को नशा छोड़ना है यार, मेरे को नशा छोड़ना है, मेरा नशा छुड़वा दे। मैं तू जहाँ भेजेगा मैं जाने को तैयार हूँ, तू मुझे सेंटर भिजवा दे। हैं? तो सेंटर भिजवा दे यार तू मेरे को, है ना? तो बहुत सा बात भी कर लेता है, हाँ भाई एक बंदा है, ऐसे-ऐसे आ जाना, कि भाई देख सुबह गाड़ी आ जाएगी, तेरे को ले जाएगी। ठीक है यार, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, मैं तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। अब
रात भर वो सोए नशे में और सुबह उनको अचानक से आँख खुली कि रात मैंने गाड़ी बुलवा ली है। ठीक है ना? अब सुबह क्या हो रहा है उनकी, उतर गई तो उन्हें सिर्फ नशा ही नशा दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि अब मेरे को ले जाएँगे, वहाँ बंद हो जाएँगे, वहाँ मुझे नशा नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, नालियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी, गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी और मेरे टूटन होएगी, कोई मुझे दवाई भी नहीं देगा, वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती। ठीक है? वो उनका मेंटल ऑब्सेशन उनको भगा देता है घर से। वो घर से भी भाग जाते हैं। जिन्होंने रात को ये बोला है कि मेरे को कहीं भिजवा दे, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो नशेड़ी सिर्फ़ जब नशा नहीं करे हुए होता, है ना? तब नहीं कहेगा कि मेरे को छोड़ना है, तब तो वो ये कहेगा करना है मेरे को भाई, करवा दे। कोई कहेगा कि भाई मरवा, 1 पीस का जुगाड़ करा दूँगा मैं तेरे, मरवा, है ना? और उसके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा उस वक़्त। टूटन बहुत हो रही है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक 50 का नोट भी नहीं है जिससे वो 1 पीस पी सके। तो वो ऐसे में मरवा भी लेता है अपनी, और मरवा के उन पैसों से जाके नशा करता है। नशा करके जान आती है उसमें, एक्टिव होता है, वो सक्रिय होता है और सक्रिय होने के बाद फिर वो अपना काम करता है। वो जो भी काम करता है 2 नंबर का, कोई स्नैचिंग करता था, कोई जेब तलाशी करता था, कोई बाइक चोरी करता था, कोई साइकिल चोरी करता था बच्चों की, अंकलों की, पापाओं की, कोई रिक्शा ही चोरी कर देता था, ठेले का ठेला। पूरा का पूरा ठेला रेला, है ना? कोई लोहे के बाट चोरी करता था, है ना? सब्जी वालों के, कबाड़ी वालों के। कोई कबाड़ी वाले का ही सामान चुरा के और अगले कबाड़ी को बेचता था। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई लोहा लक्कड़ चुराता था। जहाँ घर वर बन रहा होता था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता था, वहाँ घुस के रात को सही रात वो लोहा लक्कड़ उखाड़ता था वहाँ से चोरी छुपे। कोई सरकारी लोहा बेच रहा है, कोई सरकारी लोहा तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक्टिव होने के बाद वो अपना वो काम करता है जिससे वो अपने अगले नशे का फिर इंतज़ाम कर सके। और नशा करके फिर उसकी वही टेप चालू हो जाती है, मैं नशा छोड़ दूँगा, कल से छोड़ दूँगा, और वो उसकी कल कभी नहीं आती। ठीक है ना? डर, डर, घमंड, ये भी बहुत तगड़े कारण है नशा करने के। डर, घमंड, गुस्सा, ठीक है ना? डर, अनजाने डर। तो डर जो उसके अंदर चलते हैं, कमज़ोरी, चाहे वो कमज़ोरी है, चाहे वो किसी व्यक्ति का डर है, किसी चीज़ का डर है, किसी-किसी को खामा-खाई भी डर लगता है। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई कुछ है, ठीक? सिर्फ़ उसे खामा-खाई डर चलते हैं। उसकी मेंटालिटी और फिज़िक्स ऐसा हो गया है कि उसको डर चलते हैं, है ना? लोगों से डर लगता है, हर आते-जाते से डर लगता है। जिस तरह से गंजेड़ी को, है ना? दम पीने के बाद में वो बिल्कुल गुग्गू हो जाता है, उसे हर किसी से डर लगता है आते-जाते से, ठीक है ना? ये ना एक बार उदाहरण ऐसा है कि एक बार मैं मतलब अपना काम कर रहा था, जो भी मैं काम करता था, और मैंने क्या काम करा, गलती से काम पे उतरने से पहले दम पी लिया, और दम पी के थोड़ी देर बाद तो भाई मेरे को डर लगने लगा, है ना? और भाई मेरी फटने लगी। मेरे से वो काम करना तो दूर की बात, वो करने के बारे में सोचने से फटने लगी मेरी, है ना? भाई मैंने अपना इरादा बदला, मैं अपने आया, मैंने भाई दम पीने के बाद में काम बिल्कुल नहीं, दम पीने के बाद तो फटती है। दम पीने के बाद में कोई धमका दे, डरा दे, आराम से डर जाएगा बंदा, है ना? और हर किसी से तमीज़ से बात करेगा वो दमची, तमीज़ से। भाई तारीफ़ वाली बात करेगा, पीपल प्लीज़िंग वाली बात करेगा दम पीने के बाद में। तो कभी-कभी जब दम पी के मेरे को डर लगता था, तो मैं उस डर को हटाने के लिए, है ना, अपनी ड्रग ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करता था, तो उस डर को मेरी ड्रग ऑफ चॉइस हटाती थी, ठीक है ना? तो कइयों को खामा-खाई भी डर लगता है, ठीक है ना? तो वो उस खामा-खाई के डर को हटाने के लिए नशा करते हैं। कोई घमंड में नशा कर लेता है, उसे घमंड बहुत है, उस पे पैसा बहुत है, ठीक है ना? उस पे ताकत है अभी, ताकत का घमंड है, पावर का घमंड है, मनी का घमंड है, ठीक है ना? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है भाई घमंड नहीं, ईगो को तो क्रैश करना पड़ेगा अगर आपको नशा छोड़ना है। यानी कि डर, घमंड, टालम-टोल, गुस्सा, इन चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, और जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो है अचेतना और टालम-टोल। एक तो जागरूक रहो अपने बारे में सोचना है कि हाँ, मैंने नशा बंद करना है, तो ये नशा कैसे छूटेगा? ठीक है ना? अपने तरीके बंद करने हैं, दूसरों से मदद माँगनी है, नारकोटिक्स एनोनिमस से मदद माँगनी है, डिटॉक्सिफ़िकेशन कराना है अपना, बाहर आना है, मीटिंग करनी है। आज के काम को, है ना? बात को कल पे नहीं छोड़ना। एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड, एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड। फ़ौरन एक्शन करना है, फ़ौरन नशा छोड़ने के प्रति कुछ ना कुछ करना है। ठीक है ना? मैं भी इसी तरह से नशा छोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जब तक मैंने एक्शन नहीं करा, मेरा सुधार संभव नहीं हुआ। तो मैं भी सालों से नशा छोड़ना चाहता था, मैंने भी ये सारे तरीके अपनाए, दवा, धर्म, मनोचिकित्सा, सब किया मैंने, लेकिन मेरा नशा ही नहीं छूटा, ठीक है ना? मेरा नशा कब छूटा, मैंने पाया कि जब मेरी फटी और दर्द मेरे जीवन के नासूर बन गए, शारीरिक दर्द, है ना? और मैं सूखने लगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं थी मुझे कि मैं सूख रहा हूँ, बस सूखे हुए में भी मेरे दर्द ना हो। वो जो दर्द नासूर बन गए थे, जो इनको रोज़ होना ही होना था,
और रोज़ मैंने तड़पना ही तड़पना था, उल्टियाँ करनी ही करनी थी, ठीक है ना, बेचैन रहना ही रहना था। तो उस दर्दों से दुखी आकर लास्ट मैंने कहा कि मैं अब नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेरा नशा छुड़वा दो, मुझे एक बार और भेज दो, है ना। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं नशा छोड़ सकता हूँ, मेरे को कहीं ब्रेक लग सकता है, तो वो है सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पे ना होगा बाँस, ना बजती है बाँसुरी, जहाँ मेरा डिटॉक्सिफिकेशन होना ही होना है, ना चाहते हुए भी, जहाँ मेरे दर्द निकलने ही निकलने हैं। मुझे मालूम था कि मुझे तड़पना भी पड़ेगा वहाँ पर, विड्रॉल भी झेलने पड़ेंगे, गसरी, पाइलोन, टीडी और दर्दों में भी रहना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक संकल्प किया कि कुछ दिन का दर्द और सारी ज़िंदगी की खुशी, इन दोनों में से एक चीज़ को चुनना था मुझे। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की खुशी को चुना और चला गया नशा मुक्ति केंद्र। हालाँकि वहाँ जाकर ये ख़्याल आया कि क्यों आ गया, क्यों मेरे कीड़ा काटा कि मेरे को छोड़ना है, और क्यों मैं उसके पास चला गया और वो मुझे ऐसे सेंटर में भिजवा दिया उसने जहाँ इतने दर्द थे। हालाँकि कहीं और नहीं भिजवा सकता था, जा करके उसको बताना तो ज़रूर है कि तेरे को और कोई सेंटर नहीं मिला मेरे को भिजवाने के लिए, है ना? सस्ता ही सही मगर कोई ढंग का तो भिजवाता, यहाँ तो खाने के भी लाले हैं, ना लाइट है, मच्छर हैं, ना काउंसलर है, ठीक है, भुखमरी है, सिर्फ़ यातनाएँ यातनाएँ हैं, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। मैं शेयरिंग भी कर रहा हूँ वहाँ पर, है ना? कि उसको जा कर के ये सब कहूँगा तो सही है, तोड़ूँगा पकड़ के साले को। है ना? लेकिन वो जो संकल्प किया था, मैं उस संकल्प को नहीं भूला। मैं उस संकल्प को नहीं भूला, लेकिन बीमारी इतनी चतुर चालाक और मायावी होती है कि ये हर संकल्प को भुलवा देती है, ठीक है ना? बाहर आके मैंने वो संकल्प याद तो रखा, लेकिन फिर भी नशा करने के लिए जा रहा हूँ, फिर भी नशा करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस जाने को ही आपने अपने कदम को पलटाना पड़ेगा, ठीक है ना? और अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप अगर नशा करने के लिए इधर चले जा रहे हो, तो वो फ़ौरन अपने आप को दूसरे रास्ते पे उतार देना, जो आपके घर जा रहा हो या मीटिंग जा रहा हो। तो मैंने एक संकल्प किया कि ऐसे नहीं बात बनेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करवा, दर्द लेने पड़ेंगे और बाहर आके करनी है मीटिंग भाई अब, ठीक है ना? और मैंने आंधी, तूफ़ान, सर्दी, गर्मी कुछ नहीं देखा और रेगुलर मीटिंग करी, जैसा मुझे समझाया गया था कि भई 90 दिन 90 मीटिंग और रेगुलर मीटिंग करनी है, रोज़ मीटिंग करनी है, मीटिंग नहीं छोड़नी है। अपनी खुशी से तो नहीं छोड़नी है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो एक बात अलग है, लेकिन वैसे जानबूझ के नहीं छोड़नी है, तो मैंने जानबूझ के कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। और मैंने पाया कि मेरे पास अब मीटिंग ना करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। सारा दिन तो मेरा, रात तो मेरी जागते हुए गुज़र जाती थी, दिन मेरा आधा सोते में गुज़र जाता था, ठीक है? उसके बाद नहाना-धोना, खाना-पीना, हल्का-फुल्का मैं खाता था, ठीक है ना? पतला-दुबला था और रेडी होकर के, और मैं मतलब 4 बजे ही रेडी हुआ तो 4 बजे ही निकल गया। 2 घंटे पहले पहुँच गया, 3 घंटे पहले पहुँच के वहाँ खाली बैठा हूँ, भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और मीटिंग का टाइम हुआ, मीटिंग चला गया, मीटिंग करी, आफ्टर करी और फिर रात को घर आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस तरह से संघर्ष किया। तो अगर रिकवरी चाहिए, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिकवरी मिलेगी, ये कोई प्लेट में सजी हुई नहीं मिलेगी आपको। तो हमें अपने 2 स्वाभाविक लगने वाले शत्रुओं को पहचानना ज़रूरी है, एक है अचेतना और दूसरा है टालम-टोल, ठीक है ना? तो टालना नहीं है, फ़ौरन एक्शन करना है, और एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड, काम करना ही जादुई अक्षर है। धन्यवाद।